मैं कब्र खोदने वाला काम करता था। एक दिन एक आदमी अपनी जवान बीवी को दफनाने ले आया। दफनाते हुए महसूस हुआ उसकी सांस चल रही है। मैंने सोच समझकर कब्र में सुराख कर दिया। फिर रात को कब्र खोद कर उसको बाहर निकाला तो दूध जैसा बदन देखकर मैं बेकाबू हो गया। उसको उल्टा लिटाकर जैसे ही हम करने लगा तो मेरा नाम फारूक है। मैं एक गरीब घराने में पैदा हुआ। मेरा बाप कब्रिस्तान में खुदाई का काम करते थे। इधर से जो पैसे मिलते इनसे ही हमारा गुजर बसर चल रहा था, लेकिन इन पैसों से कभी हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई। बस 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी, लेकिन मैं इन सब चीजों से बहुत तंग आ गया था। जवानी की दहलीज पे कदम रखते ही मुझसे फिर ऐसे ऐसे गुनाह हुए जिसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा। ये उस वक्त की बात है जब मैं कब्रिस्तान में खुदाई का काम कर रहा था, क्योंकि एक लड़की की मौत हो चुकी थी। उस लड़की की उम्र 22 साल लग रही थी। जवान मौत, ऊपर से इतनी हसीन लड़की। फौरन से उसके शौहर ने जब मुझे उस मुर्दा औरत को घूरते हुए देखा तो उसका कफन चेहरे से दोबारा से लपेट दिया, लेकिन मेरे अंदर उधम सी मच गई थी। क्या सरापा था, मैं तो बगैर नशे के ही खुमार में डूब चुका था। जहाँ पर एक लम्हे के लिए भी मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत नहीं किया था। ऐसी कोई भी बात ना थी जिससे कि मैं ये समझता कि मैयत की हालत खराब है और उसे फौरन से दफना देना चाहिए। पता नहीं क्यों आधी रात का वक्त था। मैंने कहा कितनी भी जल्दी क्या है, अच्छा होता अगर आप सुबह ले आते। कहने लगा नहीं, मैयत की हालत ठीक नहीं है। औरत का चेहरा ना नीलापन था और ना ही उसका जिस्म फूलना शुरू हुआ था। ऐसी कोई भी बात ना थी जिससे कि मैं ये समझता कि मैयत की हालत खराब है और उसे फौरन से दफना देना चाहिए। पता नहीं क्यों उसके शौहर के चेहरे पर बड़ी बदहवासी थी। मैंने कहा ठीक है, कर देते हैं दफन। इसके साथ सिर्फ चंद लोग ही आए थे। उसने अपनी बीवी को कब्र में उतारा और अपने साथियों से कहने लगा जल्दी मिट्टी डालो। जल्दी तो मुझे भी थी, क्योंकि उसका हुस्न देखकर तो मेरा दिमाग खराब होके रह गया था। मेरे जज्बात उभरने लगे थे जो मेरे काबू में नहीं रहे थे। मैं चाहता था कि जल्दी से ये लोग दफना कर जाएं, और फिर मेरे मन में खुशी से लड्डू फूट रहे थे। इस लड़की का शौहर बार बार कह रहा था कि जल्दी करो, इतनी देर क्यों लग रही है। हमने जल्दी जल्दी इसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी थी। एक नजर मैंने उसके चेहरे पर डाली तो वो पसीने से शराबोर था। उसकी आंखों में तो मुझे एक भी आंसू नजर नहीं आ रहा था। और इतनी खूबसूरत बीवी, और वो भी जवान जहां, उसे छोड़कर जा चुकी थी। मगर न जाने वो किन चक्रों में था। वो लोग वहां से जा चुके थे। कब्रिस्तान बिल्कुल खाली हो चुका था। मैं भी बज़ाहिर इन लोगों के साथ चलता हुआ कब्रिस्तान से बाहर आ चुका था। वहां पर एक बड़ी काली सी कार खड़ी थी जिसमें बैठकर वो लोग जा चुके थे, और मैं कितनी देर उस गाड़ी को दूर जाता देखता रहा। जैसे वो गाड़ी आंखों से ओझल हुई तो मेरे चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट भी उभरने लगी थी। मेरे लिए ये बातें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती थी कि मैं इस वक्त कहाँ पर खड़ा हूँ। मेरी आंखों के सामने बेसाख्ता कफन से नजर आता उस लड़की का हसीन और जमील चेहरा घूमने लगा था। वो इस कदर हसीन थी, मैं अपने लब काट कर आंखें बंद करके गहरी सांस लेने लगा। मेरा गिरेबान तो पहले खुला हुआ था, पूरा वजूद पसीने से शराबूर होने लगा। मैं अपना हाथ अपने सीने पर मसलने लगा और उस लड़की को सोचने लगा। उसका हसीन चेहरा देखकर मुझ पर खुमारी सी चलने लगी थी। कुत्ते भौंकने की आवाज पर मैं बुरी तरह चौंका था। फिर सर अंधेरे में डूबे हुए कब्रिस्तान में देखा, जिसकी शुरुआत में एक जर्द रंग का बल्ब चल रहा था। आसपास देखा तो वहां पर सिवाय मेरे और कोई भी नहीं था। मैं तेज तेज कदम उठाता दोबारा उस कब्र के पास आया था और फिर मैं जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर बाद वो लड़की कफन में लिपटी मेरे सामने थी। उसे देखकर तो जैसे मेरी खुशी की इंतहा ना रही। सबसे पहले तो मैंने उसके चेहरे पर अपने छोटे से मोबाइल की टॉर्च से रोशनी डालकर देखा था। इतनी हसीन लड़की, कसम से आज तो रात रंगीन होने वाली थी। मैंने उसे कब्र से निकाल कर बाहर रखा और कब्र पर दोबारा मिट्टी यूं डाल दी जैसे इसमें अभी भी मुर्दा दफन है। उस लड़की को कफन समेत उठाकर कब्रिस्तान के कोने में दरख्त के नीचे ले आया, जहाँ पर दीवार की ओर से मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैंने रोशनी चलाकर एक जानिब रख दी और कफन उस लड़की के चेहरे से हटाया। उसे बागौर देखने लगा। बड़ा हसीन चेहरा था। उस वक्त उसका दूधिया रंग दमक रहा था। उसके बाद मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहा था। जैसे ही मैंने कफन हटाकर उस लड़की के हुस्न को देखा तो मैंने सोचा इस लड़की को अपने गले से लगा लूं। मैं अब जो कुछ देर बाद उस लड़की के साथ करने वाला था, वो लड़की तो जीते जी भी सोच नहीं सकती थी कि मरने के बाद मैं उसके साथ ये सब कुछ करूंगा। और मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया कि तभी अचानक से मुझे अपनी कमर पर हाथ महसूस हुआ। मेरे तो होश उड़ चुके थे, क्योंकि मुझे किसी और ने नहीं बल्कि मुर्दा लड़की ने अपने हाथ से पकड़ लिया था। मेरी तो चीख निकली थी जब मैंने खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश की, मगर वो लड़की तो मेरे चेहरे पर मौजूद एक दाढ़ी को देखकर कब्रिस्तान में आने वाले लोगों को लगता था जैसे मैं शरीफ इंसान हूँ। सर पर टोपी भी मैं रखता था। मुझसे ज्यादा शरीफ और नेक यहाँ पर दूसरा कोई गोरकिन नहीं समझा जाता था, क्योंकि मैं 5 वक्त की नमाज मस्जिद में अदा करता था। लोग मुझे नेक समझते थे, इसलिए अक्सर अपनी खवातीन को दफनाने के लिए वो मेरा ही इंतखाब किया करते थे, इस बात से जानते कि आखिर मैं किस नियत का मालिक हूँ। मैं जैसे ही किसी औरत को कब्र में दफनाया करता तो वहाँ से थोड़ा कफन उठाकर उसे देख भी लेता। अगर लड़की खूबसूरत होती, कम उम्र होती, तो मेरे दिल में लड्डू फूटने लगते। लोग मुझे नेक समझकर मुझ पर भरोसा करते थे, लेकिन जिस तरह से मैं इन मुर्दा लड़कियों से अपनी रातें रंगीन बनाता था, वो जान चाहते तो अपनी बहन बेटियों को इस कब्रिस्तान में दफनाना छोड़ देते।
मेरा बाप बड़ा ही नेक और शरीफ इंसान था, लेकिन हम लोग बड़े ही गरीब थे। कम उम्री में ही मेरी संगत अपनी उम्र से बड़े लड़कों के साथ थी, क्योंकि अब्बा ने मुझे पहले फैक्ट्री में भेजना शुरू कर दिया था। वहाँ मौजूद सब लड़के जब काम से फारिग होते तो मिलकर जो बातें करते, पहले पहल तो उसे सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो जाता, क्योंकि उनका पसंदीदा मौजू मियाँ बीवी के दरो दीवार के पीछे मौजूदा रिश्ते को खोलकर बयान करना होता था। जिस इलाके में हम रहते थे वो एक पसमंदा से इलाका था। छोटे छोटे घर और कमरों की बैरूनी खिड़कियां घर के बाहर तरफ खुलती थी। अक्सर घरों की लकड़ियों की खिड़कियों में सुराख से किए जाते थे। जब भी किसी लड़के की शादी होती तो उस रात बाकायदा गली के आवारा लड़के आधी रात को उस खिड़की के आगे पीछे मंडलाते हुए नजर आते, और जैसे ही गली में सन्नाटा होता खिड़की के उस पार होने वाले मामलात को देखते और लुत्फ उठाते, सब लड़कों के सामने मजे लेकर सुनाते। मैं कम उम्र में था, इसलिए पहले तो ऐसी बातों को सुनकर घबरा जाता था, लेकिन फिर मेरे अंदर भी ऐसे जज्बात उभरने लगे। एक बार हमारे मोहल्ले में किसी की शादी हुई तो मैं भी रात को अपने घर से निकलकर उस खिड़की के सामने खड़ा हो गया। कुछ ही देर में मोहल्ले के आवारा लड़के भी वहां आ गए। पहली बार जब मैंने ये सब देखा तो मुझे अजीब लगा था, लेकिन फिर तो जैसे आदत होने लगी थी, इसलिए मैं वक्त से पहले ही जवान हो चुका था। मेरा भी दिल मचलने लगा कि मैं शादी करूं, लेकिन मेरी उम्र बहुत कम थी। मेरा फैक्ट्री पर दिल नहीं लगता था। अब्बा भी बीमार रहने लगे थे, इसलिए मैं अब्बा के साथ कब्रों की खुदाई का काम करने लगा। बचपन से अब्बा के साथ कई बार कब्रिस्तान जा चुका था, इसलिए मुझे भी कब्रिस्तान से खौफ आता था। मेरी उम्र 20 साल हुई तो मैंने अपनी माँ से शादी की बात की तो माँ ने एक ही बात कही थी कि 2 ही तो कमरे हैं घर में, एक कमरे में हम सब रहते हैं और दूसरा कमरा तेरे बड़े भाई और भाभी का है। अब तू क्या घर में अपनी बीवी के साथ रहेगा? जब तक हालात अच्छे नहीं हो जाते और छत पर कमरा नहीं बन जाता तो तुम शादी भूल जाओ। अम्मा की बात सुनकर तो जैसे मेरे जज्बात पर पानी फिर चुका था। बड़ा भाई तो अपनी जिंदगी में खुश और उसे बंद कमरे में देखकर मेरा ध्यान वहीं लगा रहता था। मैं यही सोचता कि बड़े भाई की बारी तो अम्मा को घर छोड़ाना था, लेकिन एक मैं ही था जिसकी बारी अम्मा के पास 100 बहाने थे। हम 5 बहन भाई थे। बड़े भाई के बाद मैं था और मेरे बाद 3 बहनें। एक तो गुर्बत, ऊपर से मेरे से छोटे बहन भाई। फिर ना ही हमें पढ़ाया लिखाया था और ना ही दीनदारी का कुछ इल्म था। नमाज पढ़ने और कलाम पाक पढ़ने के मुझे दीन की कुछ समझ ना थी। अब्बा जब बहुत बीमार रहने लगे तो अब्बा की जगह मैंने अब्बा की ड्यूटी संभाल ली थी। कब्रिस्तान में गोरगिन लग गया। शुरू में तो मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दफन होने वाला लड़का है या लड़की, मर्द है या औरत, ये सब बातें मेरे लिए अहमियत नहीं रखती थी। लेकिन एक रोज मैं अपने यारों के साथ बुरी संगत में बैठकर आया था। बड़ी ही बेचैनी मुझे अपने ऊपर महसूस हो रही थी। मोबाइल पर जिस तरह की गैर इखलाकी वीडियो देखी थी, चैन कहाँ आना था। घर आया तो अब्बा गुस्से से मुझे देखने लगे, कहने लगे इतनी रात को कहाँ से आया है। मैं घबरा सा गया था कि उन्हें क्या बताऊं। अब्बा कहने लगे मेरी कमर का दर्द मुझे ले डूबा और तू जानता है हमारे काम में रात दिन नहीं देखा जाता। असल में उसी वक्त कब्रिस्तान पर एक 15 साल लड़की को दफनाने के लिए ले जाया गया था। अब्बा ने फौरन मुझे कब्रिस्तान भेजा था। सुनने में आया था कि उस लड़की के मैट्रिक में नंबर कम आए थे। हालांकि कसूर बोर्ड वालों का था। बच्चों को बहुत जलील किया गया था, इसलिए उस लड़की ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। पहले तो मुझे उस पर बड़ा तरस आया, लेकिन जब मैं उसके वजूद को कब्र में उतारने लगा तो न जाने क्यों मेरे वजूद में करंट सा दौड़ गया था। मैंने उसे कब्र में दफना दिया था। सब लोग वापस जा चुके थे। मैं उस रात घर नहीं गया, वहीं कब्रिस्तान के कोने में बने कमरे में जाकर बैठ गया। जब चारों तरफ खामोशी छा गई तो एक अजीब सी कैफियत ने मुझे घेर लिया। बार बार मेरी आंखों के सामने वो हसीन दोशीज़ा आने लगी। मैं अपना ज़हन झटकता कि वो मुर्दा लड़की है, लेकिन मेरा दिल मुझे गुनाह के लिए उकसाने लगा। जी चाहा कि बस एक बार उस लड़की को देख लूं, उसे छू लूं। मैंने तो आज से पहले किसी लड़की को छुआ तक नहीं था। वो पहली मर्तबा था कि मुर्दा लड़की को मैंने कब्र में उतारा था। मेरा दिल मुझे गुनाह पर आमादा कर चुका था और फिर उसके बाद तो जैसे मुझे गुनाहों की लत ही लग गई थी। वो लड़की पहली लड़की थी जिसको मैंने कब्र से निकाल कर अपनी हवस मिटाई थी। ऐसा करने के बाद खुमार उतरा तो मैं होश में आ चुका था। पूरे वजूद में कपकपी सी तारीख हो गई थी। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा। पहली मर्तबा का गुनाह था। मेरे दिल में खौफ उठने लगा। मैं रोने लगा, अल्लाह ताला से तौबा करने लगा। मेरे दिल में खौफ उठने लगा, मैं रोने लगा, अल्लाह ताला से तौबा करने लगा कि मुझे माफ़ कर दे। ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन धीरे धीरे जैसे मुझे उन सब की आदत सी होती चली गई। मैं यही समझने लगा कि जब माँ बाप मेरी शादी नहीं कर पा रहे तो अब कहीं ना कहीं से तो मुझे अपनी ज़रूरियात को पूरा करना ही है ना। वैसे भी किसी को पता कैसे चलेगा। फिर नमाज के बाद मैं तौबा भी तो कर लेता हूँ। उसके बाद तो मैं वहाँ पर आने वाली हर लड़की को अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करने लगा था। हर 2 दिन बाद मैं किसी न किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डाल ही रहा होता था, लेकिन मेरी इस पहल से कोई भी वाकिफ ना था। मैं अपने ज़मीर को थपकी देकर कब का सुला चुका था। मेरी शक्ल जिस कदर शरीफों वाली थी, करतूत वैसे ही शैतानी थे। उल्टा मेरे चेहरे पर मौजूदा दाढ़ी और मेरे मासूम भोले भाले चेहरे को देकर अपनी औरतों की तदफीन के लिए मुझे ही मुकर्रर किया जाता था।
मुझसे कब्र खुदवाई जाती थी और फिर कब्र में ही उनके वारसीन के साथ मिलकर उन औरतों को उतारा करता था। कितनी मर्तबा मैंने खुद को इस गुनाह से छुटकारा पाने का सोचा। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता था। इसी दौरान मेरे वालिद की वफात भी हो गई और मेरी माँ भी बिस्तर पर पड़ गई। मैं ये समझने लगा कि मेरे इन बुरे करतूतों की वजह से ही मेरा बाप चलता फिरता इस दुनिया से चल बसा है और मेरी माँ बिस्तर को जा लगी है। बड़े भाई को तो इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों का ही होकर रह गया था। ना ही छोटे बहन भाइयों का खर्च के लिए माँ को पैसे दिया करता, ना ही माँ का इलाज करवाया करता। जो थोड़े बहुत पैसे कब्रिस्तान की रखवाली और कब्र खोदने पर मुझे मिल जाया करते थे, इन्हीं से हमारा गुजारा हो रहा था। अब्बा की वफात के बाद मैंने ये ठान ली थी कि दोबारा इस किसी औरत की तरफ नजर नहीं उठाऊंगा, ना ही गुनाहों के जानिब देखूंगा। उसके बाद कितने ही महीने गुजर चुके थे। अगर किसी औरत की तदफीन के लिए मुझे मुकर्रर किया भी जाता तो मैं इनकार कर देता और दूसरे गोरकिन से कह देता कि तुम चाहकर वो कब्र खोद लो और फिर मैयत को कब्र में उतारता। इतने महीने गुजर चुके थे और फिर महीनों बाद जब मैंने दोबारा एक 22 साल लड़की की कब्र खोदी और उसका हल्का सा सरापा देखा तो मैं बिल्कुल ही बेखुद सा हो गया था। शायद ये मेरे इख्तियार में ना था, मुझे इस गुनाह का चस्का सा लग गया था। खुद से किए हुए तमाम वादे तो जैसे रेत की दीवार साबित हुए थे। इसलिए सोचा कि सिर्फ आज रात इस लड़की को एक मर्तबा फिर अपनी हवस का निशाना बनाऊंगा। सारी रात में उसे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करूंगा और सुबह फिर कब्र में दफन कर दूंगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये आखिरी रात मेरे लिए आजमाइशों की रात बन जाएगी। उस लड़की के चेहरे को देखकर मैं पागल सा होने लगा था। 2 महीने से मैं किसी लड़की को अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल भी नहीं किया था, इसलिए उसे देखकर मेरा खुद पर काबू नहीं रहा था। उसका कफन उतारा तो बेखुद सा हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे अपने गले लगाया और मैं अपनी बेखुदी में आगे बढ़ने लगा, मेरी कमर पर किसी के हाथों का लम्स मुझे महसूस हुआ था। पहले तो मैं अपनी खुमारी में भूल गया था कि वो एक मुर्दा औरत है, लेकिन जब उसके हाथ अपनी कमर पर सफर करते हुए महसूस हुए, मेरा चेहरा उस लड़की के चेहरे के बिल्कुल करीब था। अपनी कमर पर उसके चलते हुए हाथों की उंगलियां महसूस करके मुझे लगा जैसे कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मुझे याद आने लगा कि कब्र में मुर्दे को दफन करने के बाद कुछ ही देर बाद इसमें जान वापस आ जाती है और फिर उसका हिसाब किताब शुरू हो जाता है। शायद मैंने उसे इस वक्त कब्र से निकाल लिया है जब इसमें जान वापस आई। पहली बार मुझे अपने इस गुनाह से खौफ महसूस हुआ था। खौफ क्या महसूस था, मेरी जान निकल गई थी। मैं फौरन से उससे पीछे हटा और फटाफट से उसे कफन पहना दिया। मेरे हाथ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। मेरी हालत बहुत खराब होने लगी थी। पहली बार मुझ पर लर्जा सा तारी हुआ था। ये सोच रहा था कि कैसे अपनी बदहवासी पर काबू पाकर उस औरत को दोबारा से कब्र में दफना कराऊं। जैसे ही मैंने उस लड़की को गोद में लिया और उस कब्र में ले जाकर एक तरफ लिटाया और तेजी से मिट्टी खोदने लगा कि इसे दफना दूं, मैंने उस मिट्टी में दोबारा से डाला तो कब्रिस्तान में मुझे किसी की आमद के असरात जाहिर होने लगे। मेरी खौफ से जान निकली थी क्योंकि कुछ नौजवान कब्रिस्तान में आ रहे थे। ये देखकर मेरे हवास बाख्ता हुए थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं यूं भी पकड़ा जा सकता हूँ। मैंने जैसे इस पर जल्दी सी मिट्टी डालनी शुरू की, मुझे उसकी सांस चलने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे वो ऊँग रही है। एक मेरे पीछे नौजवानों के कदमों की चाप थी, दूसरी तरफ वो औरत मुझे मुर्दा नहीं लग रही थी। मैंने करीब एक गोल सा पाइप जो कि गटर लाइन में डाला जाता है लेकिन वो साफ सुथरा था, उसका एक टुकड़ा वहाँ मौजूद था। मैंने वो उसकी कब्र में डाला और कब्र में मिट्टी डालनी शुरू कर दी और वो गोल पाइप मैंने उस औरत के बिल्कुल चेहरे के करीब कर दिया था। उसका चेहरा भी कफन से बाहर था। मैंने मिट्टी डालकर दोबारा से कब्र यूं कर दी जैसे कि पहले दफनाई गई थी। मेरा पूरा वजूद खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। पता नहीं वो जिंदा थी या वाकई मर चुकी थी और मेरे इस गुनाह के लिए मुझ पर कोई आजमाइश आई थी। नौजवान मेरे ही पास आ रहे थे, मेरे करीब पहुंच गए, कहने लगे कि अभी कुछ देर पहले जो शख्स यहाँ एक औरत को दफना कर गया था उसकी हालत बहुत खराब हो रही है। वो यहाँ से जाते ही सो गया था लेकिन अब उसके घर से चीखने चलाने की आवाज़ें आ रही है। लोगों ने पहले तो उसके घर का दरवाजे को पीटा, लेकिन जब उसने दरवाजा नहीं खोला और चीखने की आवाज आती रही तो मोहल्लेदारों ने उसके घर का दरवाजा धक्के से खोला। जब उसके कमरे में गए तो वो नीम पागल सा हो चुका था। वो कह रहा था कि मेरी बीवी की कब्र खोदो, उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। ये सुनकर मैं तो अपना सांस लेना भूल गया था। और नौजवान कहने लगे कि हमें उसी शख्स ने भेजा है, कहता है कि बीवी की कब्र खोदो। मैंने कहा कि तुम लोग क्या पागल हो गए हो, तुम लोग कब्र को नहीं खोद सकते। अगर उसकी बीवी पर कोई अजाब नाजिल हो रहा हो और हम कब्र खोदे तो वह अजाब हमारे साथ भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने सुन रखा था कि एक बार मेरे अब्बा ने बताया था कि एक शख्स का आईडी कार्ड कब्र में रह गया था। जब वो वापस लेने के लिए आया और उसने कब्र खोद के अपना हाथ अंदर मारकर आईडी कार्ड लेना चाहा तो उस मुर्दे को अजाब हो रहा था, इसलिए आके तपश उसके हाथ को जला के रख गई। उसके बाद उसने चीखना चलाना शुरू कर दिया, अपना हाथ बाहर निकाली, अपने हाथ का बहुत इलाज करवाया, दुनिया जहां के डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन उसके हाथ की इज्जत कभी खत्म नहीं हुई और इसी तकलीफ में वो मर गया था। मेरी ये बात सुनकर वो नौजवान भी कुछ घबरा गए थे। ये सच्चा वाकया था जो
मेरे वालिद ने मुझे सुनाया था, लेकिन मुझे खौफ ये भी था कि कहीं मेरा गुनाह सामने ना आ जाए। वो नौजवान भी मेरी बात सुनकर खौफ ज़दा हो गए। मैंने कहा कि अगर वो शख्स इतना ही सच्चा है और उसे इतनी ही फिक्र है तो वो खुद क्यों नहीं आया। नौजवान भी मेरी बात सुनकर कहने लगे कि बात तो ठीक है, उसने हमें भेजा लेकिन खुद नहीं आया। फिर कहने लगा शायद उसकी हालत ठीक नहीं थी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। मैंने कहा कि यहाँ से वापस जाओ और दोबारा मत आना। वो लोग वापस जा चुके थे, लेकिन मैं अपना दिमाग चकराता हुआ महसूस कर रहा था कि मुझे इस सुराख से फिर ऊँगने की आवाज़ आने लगी। वो एक साफ सुथरा प्लास्टिक का पाइप था, इसलिए ऊँगने की आवाज़ गूंज रही थी। मैंने सोचा कि मुझे इस बार देख लेना चाहिए। मैंने दोबारा से मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। जब मैंने उस कब्र को खोदा तो वो औरत लंबी लंबी सांस ले रही थी। पहले तो मुझे बड़ा खौफ आया, लेकिन फिर मैंने उसके हाथों में हरकत भी महसूस की थी। मैंने कांपते कांपते डरते हुए उसकी नब्ज़ चेक की। उसकी धड़कनें चल रही थी, वो शायद मरी नहीं थी। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अब क्या करूं। अगर मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता और उस कफन में लेकर जाता तो यकीनन मैं पकड़ा जाता कि मैं रात को कब्रें खोद के औरतों के साथ गुनाह करता हूँ, और इसी मकसद के लिए मैंने उसकी कब्र भी खोदी होगी। अगर कोई मेरे बारे में ऐसा सोचता तो गलत ना सोचता, क्योंकि ये सच था। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि शायद मैं अपने गुनाहों का कुफारा इसी तरह से अदा कर सकता हूँ कि इस लड़की की जान बचाकर। मैंने गौर किया तो उसके गले पर सुर्ख उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की थी। मैंने उसे वहीं छोड़ा और भागता हुआ अपने घर गया। घर की चाबी मेरे पास थी, सब सो रहे थे। मैं दबे कदमों से अपनी माँ के कमरे में गया, उनकी अलमारी खोली, अपनी वालदा के एक जोड़ा निकाला और कब्रिस्तान में आ गया। मैंने उस औरत को लिबास पहनाया और उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी, जैसे किसी को दफना दिया हो। औरत बेहोश थी लेकिन सांस ले रही थी। मैं उसे कब्रिस्तान की दूसरी जानिब खुलने वाले गेट पर लेकर गया, क्योंकि बैरूनी गेट पर अक्सर चौकीदार साइकिल में पहरेदारी दे रहा होता था, लेकिन पिछली जगह बिल्कुल सुनसान थी। मैं उसे वहां से उठाकर सड़क तक लेकर गया था और मेरी हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि मेरा सांस बुरी तरह से फूलने लगा था। सामने से आने वाले रिक्शे को मैंने रोका। मैंने कहा मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए रिक्शे वाले ने भी मुझसे दूसरा सवाल नहीं पूछा था। मैंने उस लड़की को उस रिक्शे में बिठाया और अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसे ऑक्सीजन लगा दी। वो कहने लगे कि शायद इनकी सांस की नाली दब गई थी और इसके दबने की वजह से उसको ठीक से सांस नहीं आ रहा था। ऑक्सीजन लगाने से उसका सांस बहाल हुआ था। फिर डॉक्टर ने उसको कोई इंजेक्शन लगाए, जिससे उसकी हालत बेहतर होने लगी। कहने लगे कुछ ही देर में इसे होश आ जाएगा। फिर मुझसे कहने लगे कि आखिर इसकी सांस की नाली दबी कैसे। मैंने कहा मैं नहीं जानता। असल में मेरी बीवी को पागलपन के थोड़े से दौरे पड़ते हैं। जब इसे ऐसा दौरा आता है तो अपने गला दबाने लगती है, क्योंकि इस औरत के गले में सुर्ख उंगलियों के निशान थे। यकीनन डॉक्टर का शक मुझ पर जाता, इसलिए मैंने ये बहाना कर दिया। डॉक्टर ये सुनकर कहने लगे शायद इसने अपना गला बहुत जोर से दबा लिया था। 1 घंटे बाद उस औरत को होश आया था। जब मैं उसके सामने बैठा तो वो मुझे देखने लगी। फिर उसने अपने वजूद पर कपड़े देखे, कहने लगी कि मैं कहाँ हूँ। मैंने कहा कि आपके शौहर ने आपको मुर्दा समझकर दफना दिया था। मुझे शक हुआ कि आप जिंदा हो। मेरा ये कहना था कि उसने मुझे गुस्से से देखा। फिर कहने लगी कि तुम शायद वही शख्स हो जिसने मेरे साथ गलत इरादे से कुछ करना चाहा था। उसकी ज़बान से ये सुनकर मेरे होश उड़े थे। मैं शर्मिंदगी से अपनी नज़र झुकाकर बैठ गया। उसने चादर से अपना चेहरा भी छुपा लिया। कहने लगी मैं एक बापर्दा औरत हूँ। मुझे मेरे शौहर के अलावा किसी गैर महरम ने नहीं देखा था और मैं खुद खिदमत गुजार भी बहुत थी। चलते फिरते हर वक्त दुरुशी पड़ती रहती, लेकिन मेरा शौहर शराबी और अयाज था। मेरे बाप का भांजा था। मेरे वालिद को लगा शायद मुझसे निकाह करने पर वो बदल जाएगा और नेक सीरत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो शख्स शराब पी कर आता और मेरे साथ मारपीट करने लगता। वो कहने लगी कि मैं हर वक्त रोकर अल्लाह से उसके लिए हिदायत की दुआएं करती थी, लेकिन वो मुझे और भी ज़्यादा मारता था। फिर कहने लगी कि पिछली रात उस शख्स ने मुझे तलाक दे दी और मेरा गला घोंटने लगा। कहने लगा कि मुझे तुम जैसी नेक औरत नहीं चाहिए, मुझे अपनी जैसी औरत चाहिए जो कि बुराई करे, गुनाह करे और मुझे पैसा कमा कर दे। मैं उसके गुनाहों में उसका साथ नहीं देती थी, इसलिए वो मुझे मारता फिरता था। फिर कहने लगी कि उसने मेरा गला दबाया तो मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया और मुझे लगा जैसे कि मैं मर चुकी हूँ। मुझे एहसास हो रहा था मेरे शोहर को उम्मीद ना थी कि मैं मर जाऊंगी, या शायद वो मुझे मारना ही चाहता था। जब उसे लगा कि मैं मर गई हूँ तो उसने मुझे गुस्ल भी देने की जहमत नहीं की और किसी को मेरी मौत के बारे में बताया भी नहीं। बस अपने चंद औबाश दोस्तों को बुलाया ताकि वो मुझे दफना सके और रात के अंधेरे में ही दफना सके। लेकिन वो नहीं जानता था कि मैं हल्का हल्का सांस ले रही थी। बस मेरा वजूद मेरा साथ नहीं दे रहा था। मुझे सांस बहुत घुट घुट कर आ रहा था। मैं बिल्कुल नींद मुर्दा थी। कहने लगी कि फिर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी कब्र को खोदा और मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। जैसे ही मुझे खुद पर वसन महसूस हुआ, मुझे लगा जैसे मेरी सांस की नाली थोड़ी सी खुली हो। मुझे सांस लेने में कुछ आसानी से पैदा हो गई थी। लेकिन उसके बाद फिर मुझे दफना दिया गया, लेकिन मेरे मुंह के पास कुछ ऐसा था जहाँ से मुझे हवा आ रही थी और मैं सांस ले पा रही थी। मैंने उस औरत से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला से भी सच्ची तौबा की। मैं उसे अपने घर ले गया और अपनी वाला से यही कहा कि वो एक बेसहारा लड़की है।
3 महीने मैंने जी जान लब मेहनत करके घर की छत पर एक कमरा बनवा लिया था। जैसे ही उस लड़की की इद्दत पूरी हुई मैंने उससे निकाह कर लिया और सच्ची तौबा भी कर चुका था। इस दौरान उसके शौहर के बारे में भी मैं भी यही सुनने को आया कि वो पागल हो चुका है। अपने मुंह से कहता था कि उसने अपनी बीवी को कत्ल किया है। उसे फांसी की सज़ा हो गई थी, लेकिन ये बात हम दोनों ही जानते थे कि सच क्या है। आज वो मेरी बीवी है और मैं दिखलावे का नेक नहीं बल्कि सच में गुनाहों से तौबा कर चुका हूँ, नेक राह इख्तियार कर चुका हूँ। मुझे अपने किए गए इस गुनाह का बहुत अफसोस है। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।